गुस्सा होना। मैंने काम ही कुछ ऐसा किया है, बेवजह माँ पे शक किया मैंने। मुझे माफ नहीं करोगे? माफ कर दो मुझे। प्लीज रो मत। प्लीज एक आखिरी मौका दे दो मुझे, अपना प्यार, अपना विश्वास जताने का। उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। तुमने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं जिम जाके आता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। ना जाने तुम्हें हो क्या जाता है, आऊंगा ना तो फिर बदल जाओगी। आज ऐसा नहीं होगा। पक्का? आज वो रात आ गई है ऋतिक, जिसका तुम्हें इंतजार था। नहीं गुरमा नहीं, अब मुझे उन दोनों नागिनों पर कोई भरोसा नहीं रहा। आज लड़ी कल एक हो जाएगी, है तो बहनें ही, इसलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो जो मेरी रक्षा उन दोनों नागिनों से कर सके। दोनों से? हाँ। अरे तेरी नागिन बहू को तो 12 बजते ही मार दोगे, और वो काली नागिन, उसे तो पूजा खत्म करते ही मार देंगे। तो डर किस बात का? मुझे कोई खतरा नहीं मोल लेना। दिन ब दिन उस नागमणि को पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो हर वक्त मेरे साथ रहे। कोई अस्त्र शस्त्र, कोई इच्छाधारी नागिन जो मेरे वश में रहे। वो एक नागिन है मेरे पास, एक इच्छाधारी नागिन। क्या क्या कहा आपने? आपके पास एक इच्छाधारी नागिन थी, तो अब तक आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गुरुमा? वो तू नहीं समझेगी। इच्छाधारी नागिन को मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा गुरुमा? खैर छोड़िए इन बातों को। आपने इस्तेमाल नहीं किया ना, मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। अच्छा? हाँ। लेकिन यामिनी, वो बाकी नागिनों की तरह नहीं है। पूजा नहीं करती है, किसी से नहीं डरती है। बड़ी अजीब चीज है, अजीब। ना इंसान जैसी है, ना नागिन जैसी है। वो जैसी भी है मुझे चाहिए, मुझे कोई भी नागिन दे दो। कहीं वो तुझे महंगी ना पड़ जाए। ओ गुरुमा, महंगी सस्ती जैसी भी हो, प्लीज प्लीज मुझे दे दो। ये दे किसे? नागिन। आजा, आजा बाहर। मैं आजाद हो गई। जा, किसी को तेरी जरूरत है, जा इनके साथ। ये क्या गुरुमा, जमाना इतना बदल गया है लेकिन आपने कपड़े नहीं बदले। ये ले तेरे नागिन। औरत की तरह सजना तो आता है, लेकिन नागिन की तरह डसना नहीं आता है इसे। डसना नहीं आता तो क्या हुआ, लेकिन चाटना आता है। मेरा चाटा मांगे ना पानी। इधर उधर कान लगा के तेरे लिए खबर तो जरूर ला देगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन के नाम पे कलंक है ये। पर है तो इच्छाधारी नागिन ना,
तू चल चुटकी, चल मुटकी। चल। यामिनी, तुझे पता भी नहीं तूने तूने क्या मांग लिया है। सुन, किसी को पता न चले कि तू नागिन है। ये ठीक है? नहीं, ये ना, ये ओफो। और सुन, उन दोनों नागिनों को मुझसे दूर ही रख, समझी छुटकी? हाँ मुटकी, समझ गई। माँ, ये कौन है? ये ना, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। अब घर में इतने सारे काम है, अकेली तो नहीं कर सकती हूँ ना, बूढ़ी जो हो रही हूँ। तुम कौन हो छेल छबीले? मेरा छोटा बेटा अंगद है। हाँ अंगद, ये हथगोले कैसे बनाए? मैं तुम्हें बताती हूँ। तू जाना बेटा। अरे पर कैसे? उठो, उठो चुटकी, अब जा। नमस्ते आंटी। आंटी। जिस काम के लिए आई हो उस पर ध्यान दो चुटकी। हाँ मुटकी। चल। सुन, या मैं तुम्हें यहाँ अपने काम के लिए लाई हूँ, इसलिए यहाँ वहाँ चुटकी बजाने की कोई जरूरत नहीं है। चुटकी, अब तो ऋतिक को ताड़ रही है। ये जगह तो जन्नत है, जन्नत। कितने लंबे लंबे हैं। कौन है ये रंग रंगीला? शर्म कर, तेरे से कितना छोटा है वो। ये तो तेरी उम्र का लगता है मुटकी। छोटा वाला तो उसके बाजू में है। मतलब तो इसे ताड़ रही है? अरे वो मेरा माली है, मेरा मतलब है मेरा पति है। एव, इतनी टाउन मार्केट चॉइस तेरी ही हो सकती है मुटकी। तू चल, चल ना। तुम सोच भी नहीं सकते ऋतिक, आज की रात मैं जन्नत की रात बनाऊंगी। तो मेरा शक सही है, ये नागिन आई है मेरी शिवन्या के रूप में। पकड़ी गई नागिन। ऋतिक ने शेषा को पकड़ लिया। माँ, आपने सच कहा था। मेरी गर्दन पे जो निशान है मैं ही पकड़ सकता था इस नागिन को, और मैंने पकड़ लिया, और अब इसे मारूंगा भी मैं ही। लेकिन ये नागिन तुम्हें मिली कहाँ? ये शिवन्या का रूप लेके मेरे पास आई थी, और जिसने आपके साथ बदतमीजी की थी वो यही नागिन होगी। मेरी शिवन्या ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन शिवन्या कहाँ है? पता नहीं माँ, पूरा घर छान लिया है मैंने, शिवन्या कहीं नहीं मिली। इसी नागिन ने उसे गायब किया होगा। पता नहीं कहाँ छिपा के रखा है शिवन्या को। अब यही नागिन बताएगी कि शिवन्या कहाँ है। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे इसे? हम नहीं माँ, गुरु माँ पता लगाएंगे। मैं इसे गुरु माँ के पास लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ छिपा के रखा है मेरी शिवन्या को। भैया मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। गुरु माँ को बताना होगा
पर कैसे बताऊं? क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? शिवन्या का फोन लगा? नहीं भैया, वही ट्राई कर रहा हूँ मैं तब से। तू एक काम कर, तू यहीं रख, तू ट्राई करता रहना। मैं गुरु माँ के पास जाके पता लगाता हूँ कि शिवन्या है कहाँ, ठीक है? गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, ये सांप? ये उन दो नागिन में से एक है। आज शिवन्या का रूप लेके मेरे पास आई थी। गुरु माँ, पूछिए इससे कि शिवन्या कहाँ है। अभी तो यही थी, कहाँ गई वो नागिन? एक मिनट, लो इस टोकरी में डाल दो। गुरु माँ, पूछिए इससे कि शिवन्या कहाँ है, कहीं इसने उसे नहीं। मार दो। चिंता मत करो, मेरी शक्ति बता रही है कि तुम्हारी पत्नी जिंदा है। ऋतिक, मैं जानती थी कि तुम जान जाओगे कि मैं नहीं कोई और है, जानती थी मैं। गुरु माँ, जब तक ये बता नहीं देती कि शिवन्या कहाँ है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। जब तक तुम यहाँ से नहीं जाते तब तक ये पूजा पूरी नहीं होगी। ये नागिन इतनी आसानी से कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है गुरु माँ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। जा जा बाहर। तू पकड़ी कैसे गई? और तूने जिसे पकड़ रखा था वो कहाँ गई? शिवन्या कहाँ गई? डोंट वरी भैया, भाभी को कुछ नहीं होगा। मैंने मान कैसे लिया कि शिवन्या माँ का अपमान कर सकती है? कितना बुरा लग रहा है आज। पता नहीं मेरी शिवन्या कैसी होगी, कहाँ होगी। हेलो शिवन्या, शिवन्या कहाँ हो तुम? ऋतिक, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आई हूँ। उस नागिन ने मुझे कैद कर लिया था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ ना। शिवन्या तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ अभी। चलो। आज मुझे किसी भी तरह ऋतिक के सामने उसके नकली माँ बाप की सच्चाई सामने लानी, वरना बहुत देर हो जाएगी। शिवन्या, शिवन्या कहाँ हो तुम? ऋतिक, शिवन्या, ऋतिक, तुम शिवन्या को ढूंढने गए थे ना? कहाँ है मेरी बहू? मैं यहाँ हूँ। शिवन्या, शिवन्या थैंक गॉड तुम ठीक हो।
तुम्हें पता मैं कितना डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? शिवन्या, तुम नहीं जानती हम कितने डर गए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बंद कीजिए ये नाटक। ये तुम क्या बोल रही हो ऋतिक बेटा? देखो तो सही, बहू को क्या हो गया है? बेटा नहीं, ये आपका बेटा है, नहीं आप उसकी माँ। थक नहीं जाती अब नकली आंसू बहाते। हाँ ऋतिक, मैं कब से तुम्हें बताना चाहती थी पर कभी बता नहीं पाई। ना ही ये तुम्हारी माँ है, ना ही वो आदमी तुम्हारा बाप। इनका रिश्ता, इनके आंसू, इनका प्यार सब झूठा। नागमणि पाने के लिए ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि नागमणि सिर्फ तुम छू सकते हो। तुम्हारे माँ बाबा ये नहीं, कोई और है। शिवन्या, तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने इसे जन्म दिया, अपने हाथों से पाला, और अब तुम कह रही हो कि ये मेरा बेटा। आंटी जी कुछ बोलिए ना, देखिए ना बहू क्या बोल रही है। ये बात शिवन्या को किसने बताई कि हम नकली माँ बाप? आंटी जी सुनिए तो सही, बहू क्या बोल रही है। मैं क्या बोलूं, बहुत बड़ा सदमा लगा है मुझे। शिवन्या, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे माँ बाप पर उंगली मत उठाना, लेकिन आज तुमने फिर हद कर दी। उस दिन भी तुम सबूत लाने वाली थी ना, कहाँ है सबूत? आज तुम साबित कर ही देना कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं। बोलो सबूत कहाँ है? बोलो, है कोई सबूत? हाँ है सबूत, है सबूत। तुम जिसे अपने सपने में देखते हो वही तुम्हारे असली पिता है। संग्राम सिंह नाम है उनका। और अपने सपनों में जिस बच्चे को देखते हो वो तुम हो ऋतिक, तुम अपने आप को अपने पिता के साथ अपने सपनों में देखते हो। वो आज भी जिंदा है, मुझे पता है वो कहाँ है। मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकती हूँ, वही तुम्हारे असली पिता है ऋतिक। चलो ऋतिक, मैं तुम्हें तुम्हारे असली पिता से मिलवाती हूँ। आज तो हम लोग डेड हो गए। मार दो ऋतिक को, और संग्राम सिंह तुम्हारे सामने आए तो बाप बेटे दोनों को मार दो। बोलो, किससे मिलवाने लाई हो? बाबा, 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 याद रहे, बाप बेटे दोनों को उड़ा देना। हाँ। चलो। कोई नहीं है यहाँ पे। वो यही थे ऋतिक। जरूर यामिनी ने उन्हें गायब किया है। मैं यही मिली थी उनसे, वही तुम्हारे असली पिता है। यामिनी और अंकुश रहे जा कातिल है, कातिल है। कहा था मैंने, मेरे मॉम डैड से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। वो है तो मैं हूं। कहा था मैंने, उनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मेरे प्यार का गलत फायदा मत उठाओ शिवन्या। अगर तुम्हारे जगह कोई और होता ना तो जान ले लेता उसकी। बहू, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
इतना बड़ा इल्जाम तुम हम पर क्यों लगा रही हो? मैंने खुद तुम्हारी शादी ऋतिक से करवाई थी, पर नहीं जानती थी कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है। ऐसा मत करो बेटा, हम अपने बेटे को छोड़कर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हम। अगर मेरे मॉम डैड के लिए जरा सी भी इज्जत है ना, तो ही उस घर में आना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। तू रो रही है नागिन? एक नागिन डसती हुई अच्छी लगती है, रोती हुई नहीं। कहा था ना मैंने, ऋतिक को मत बताना कि मैं उसकी मां नहीं हूं। नहीं मानेगा वो? माना नहीं ना, उल्टा थप्पड़ मारकर चला गया वो। मां और पत्नी के प्यार में हमेशा मां का पलड़ा ही भारी होता है। देख लिया ना तूने? हाँ, भारी होता है। अगर माँ यशोदा हो, कई नहीं, तेरा ये रामायण बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। क्या करेगी तू? क्या कर लेगी? अब तो तेरे पास संग्राम सिंह भी नहीं है, और ना ही तेरी बहन शेषा। अब ये महाभारत तू कैसे लड़ेगी? अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा। मैं ही करूंगी, सिर्फ मैं, पंचनेर की राजकुमारी यामिनी सिंह। नाकाम कोशिश मत करो, तुम दोनों बच के कहीं नहीं जाओगे। बहुत गलत कर रही हो शेषा तुम। अपनी बहन के साथ कोई ऐसा घोर पाप कर रही हो तुम। नागमणि ने तुम्हारी नियत भी बदल दी है और फितरत भी। अब भी मौका है, वक्त है तुम्हारे पास, संभल जाओ, वरना शिव जी का ऐसा कहर टूटेगा कि टूटकर बिखर जाओगी तुम। जिसके पास नागमणि हो वो अपार शक्तियां पाएगी, अपना प्यार पाएगी, दोनों जहां अपने वश में कर जाएगी। तुम 1000 जन्म लेकर भी नागमणि नहीं पाओगे। वो शिव की मणि है, शिव की तीसरी आंख पर बैठी है, और जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो तीनों लोक में तबाही आ जाती है। शिव की मणि को बुरी नजर से देखोगी तो शिव का श्राप पाओगी, दोनों जहां से जाओगी। चुप कर बुढ़े। तुम वो भयानक मौत पाओगी कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। मुझे नहीं डस सकती नागिन। राजवंश का निशान नहीं देखा तूने? नहीं मार सकती उन्हें जिनके शरीर पर वो निशान होता है। हम शिव के भक्त हैं, नागमणि के रखवाले। नाग देवता के शरणागत को नागिन का जहर नहीं चढ़ता। नागिन मरोगे, शिवन्या के साथ तुम दोनों मरोगे। तुम दोनों के मरने के बाद मुझे नागमणि मिलेगी, और शिवन्या के मरने के बाद मुझे ऋतिक मिलेगा। तुम इतना कैसे बदल गई शेषा? अपनी ही बहन से इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। न जाने बाबा गुरुदेव कहाँ होंगे। शेषा, क्या किया तुमने उनके साथ? उन्हें ढूंढना होगा, नहीं तो मैं ऋतिक के सामने अपनी सच्चाई कैसे लाऊंगी? शेषा,
ये तुमने बहुत अच्छा काम किया जो ऐन वक्त पर संग्राम सिंह और कटका को वहां से हटा दिया। जैसे ही मैंने देखा कि शिवन्या गुफा में नहीं है, मैं समझ गई कि वो ऋतिक के पास गई होगी तेरी सच्चाई बताने। तेरी सच्चाई तो सामने नहीं आई। तूने ऋतिक को उसकी सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि वो एक नागिन है? जो वार एक तीर से 3 शिकार में है, वो एक शिकार में कहा मेरी काली नागिन। तुम नहीं समझोगी। अगर समझ जाती तो तुम यामिनी नहीं होती। चल, जो रूप तू बदलती है ना, जल्दी से उस रूप में आ जा। मेरा मतलब है जल्दी से माली बन जा। वाह माली वाह, एंड वक्त पे तूने उस संग्राम सिंह को वहां से गायब कर ही दिया। अभी तो केवल गायब किया है, आज रात में मैं उसका काम भी तमाम करूंगा। अच्छा, कहाँ मारेगा तू? वहीं यहाँ पर उसको रखा हुआ है, वो ऊंचे टीले वाली पहाड़ी की गुफा में। वाह एंकी जी वाह, क्या बात कही। ठीक है, तुम पहले संग्राम सिंह को मार दो, उसके बाद आज रात को हम उसके बेटे ऋतिक को खत्म कर देंगे। जो हुकुम मेरी आकी। आका एक ही बात है। वाह मेरी काली नागिन, तूने तो अपना काम कर दिया। तू मेरे पति को क्या मारेगा अंकुश रहेजा? आज मैं तेरे ही मुंह से ऋतिक के सामने तेरी सच्चाई लाऊंगी। तू ऋतिक और उसके बाबा को छू भी नहीं सकता। उसके सामने एक इच्छाधारी नागिन खड़ी है। वो संग्राम सिंह ऊंची पहाड़ी वाली टीले की गुफा में छुपा है। तुझे उसका काम तमाम करना है। ये तो अच्छा हुआ कि आज उसने हमें मंदिर में नहीं देखा, पर आगे चलकर अगर उसने हमें देख लिया ना तो हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए आज रात को तुझे उसे खत्म करना है। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिवन्या को हमारी सच्चाई का पता चला तो कैसे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कैसे। है, छोड़ इन बातों को। शिवन्या को मैं देख लूंगी, लेकिन तू जा और उस बुढ़े को खत्म कर। ये चल निकल। इसे कहते हैं तीर 1 शिकार 3। शिवन्या इस माली के पीछे जाएगी और उसे रोकने के लिए वो नागिन रूप में आएगी, और उसी वक्त ऋतिक को लेकर मैं वहां पहुंचूंगी और ऋतिक को शिवन्या का असली रूप दिखाऊंगी। और तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर शिवन्या ने माली को नहीं मारा तो तुम उसे मारोगी, पर ऐसे मारना कि ऋतिक को कातिल शिवन्या ही नजर आए। अंकुश रहेजा, आज तू यहाँ आएगा और मैं तुझे तड़पा तड़पा कर इतना मजबूर कर दूंगी कि तू खुद अपने मुंह से ऋतिक को सारी सच्चाई बताएगा। बेटा, तेरे पापा। मॉम, क्या हुआ डैड को? मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे किसी गुफा के आसपास एक नागिन है और बंदूक लेकर वो चले गए। मेरा बहुत डर लग रहा,
कहीं वो नागिन उन्हें मार न दे, उन्हें बचाना होगा। माँ आप डरो मत, डैड को कुछ नहीं होगा। अंगूठी पहनी है ना उन्होंने। अरे अंगूठी तो सूर्य और शैलेश भाई साहब के पास भी थी, पर हुआ क्या? कुछ नहीं, अंगूठी से कुछ नहीं हो सकता। अब जो कुछ भी करना तुझे करना होगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ही वो निशान है बेटा। मॉम आप डरो मत, और प्लीज रोना बंद करो। मैं डैड को बचाऊंगा, मैं जाके लेके आऊंगा। नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। माँ आप। मैंने कहा ना, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आज तू वो नजारा देखेगा जो मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ। संग्राम सिंह, आ गया हूं मैं। आजा, तू भी आ। तुझे क्या लगता है कि तू हर बार बच जाएगा क्या? नहीं, इस बार तू नहीं बचेगा। पता नहीं वो नागिन क्या हाल करेगी तेरे पापा का। माँ कुछ नहीं कर पाएगी वो पापा को, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मेरी प्यारी बहू शिवन्या, ऋतिक आ रहा है। अब तेरी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी। नागिन, आ गई तू? अच्छा, तो इस बार मेरी बहू का रूप लेके आई है? हाँ? नहीं, तेरी बहू का रूप नहीं लिया है मैंने। मैं तेरी बहू ही हूं, शिवन्या, जो तेरी बहू बनकर तेरे घर में आई, अपनी माँ बाबा का इंतकाम लेने, अपने मकसद को अंजाम देने। याद कर महाशिवरात्रि की वो रात, मणि के रखवाले वो नाग नागिन, जिसको मणि के लिए कितनी बेरहमी से मारा था तूने। याद कर। तू वो मैं उनकी बेटी, इच्छाधारी नागिन शिवन्या। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये देख मेरे पास जादुई अंगूठी है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मैं तेरा कुछ बिगाड़ना भी नहीं चाहती। जो बिगड़ा है उसे बनाना चाहती हूँ, और उसे तू बनाएगा। मैं आज तुझे इतना तड़पाऊंगी कि तू खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई ऋतिक को बताएगा कि कैसे नागमणि के लिए तूने मेरे माँ बाबा को मार दिया, ऋतिक की माँ को मार डाला, उसके असली पिता संग्राम सिंह को सालों तक बंदी बनाकर रखा, कैसे उनके युवराज को ऋतिक बनाकर पाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन तू उससे नागमणि हासिल करना चाहता था। तूने सिर्फ नागमणि के लिए ऋतिक का इस्तेमाल किया और एक दिन उसे मारने की कोशिश भी की। ये सारी सच्चाई तू ऋतिक को बताएगा। मैं तुझे मारना नहीं चाहती हूँ, बस तेरे मुंह से सच्चाई उगलवाना चाहती हूँ। बोल तूने क्या क्या किया? मैंने ऋतिक से वादा किया है कि मैं उसे सच्चाई बताकर रहूंगी, उसे सबूत देकर रहूंगी। बोल तूने क्या क्या किया? बोल कि वो संग्राम सिंह का बेटा है। बोल कि नागमणि मिलते ही तो उसे मार डालना चाहता है। बोल। वो मुझे माफ कर दो। मैं ऋतिक को सारी सच्चाई बता दूंगा, सब बता दूंगा।
मुझे नागमणि नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे भग जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, मैं तुझे नीचे उतारूंगी। हाँ हाँ और तू ऋतिक को। हाँ हाँ। शेषा! नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते।